मैंने शायद बताया होगा आपको कि विराटनगर के अंदर पांडव अपना अज्ञातवास काट के गए थे, बात बताई थी कि बता था ना। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद में जो आपका मत्स्य जनपद था वो क्या हो गया था, शक्तिशाली। मत्स्य जनपद शक्तिशाली हो गया, इसका मतलब क्या शक्तिशाली होगा, विराटनगर। तो विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। क्या बिताया था? अज्ञातवास। समझते हो कि भाई पांडवों को कहा गया कि तुम्हें 12 साल तो क्या करना है, वनवास, 1 साल का क्या करना है, अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब उसमें किसी को भी तुम्हारे बारे में जानकारी, अज्ञात जगह पे जाके रहोगे। यदि तुम्हें हमें जानकारी मिल गई तुम कहां पे रह रहे हो, किसी ने तुम्हें देख लिया, तो वापस 12 साल का वनवास और 1 साल का। पांडवों ने जैसे तैसे अपने 12 साल का वनवास काटा। अब का अज्ञातवास काटने के लिए कहां जाए, तो 500 भाइयों ने सलाह मशविरा किया और अज्ञातवास काटेंगे विराटनगर। कहां काटेंगे? पर 500 एक साथ जाएंगे तो कोई भी पहचान लेगा, इसलिए 500 भेष बदलो, अलग अलग रूप के अंदर चलो। इसलिए 500 ने भेष बदला, अलग अलग रूप में गए, वहां जाके नौकरी करने लगे। जैसे जो भीम थे वो बन गए रसोइये। भीम क्या बन गया? राजा विराट को जाके कहा भाई मैं तुम्हारे खाना बना दूंगा। रसोइये की आवश्यकता थी, खाना बनाने लगे। भीम जानते थे कि रोटियां ज्यादा खाते थे, और कोई नौकरी करेंगे क्या पता मालिक रोटियां दे या नहीं दे। रसोई में खुद ही रहेंगे तो साथ ही बनाओ और साथ में ही, इसलिए कम से कम भूखे तो मरेंगे। अर्जुन ने और रूप, शानदार रूप धारण किया। अर्जुन बने करण जौहर। जहां जेंडर पता नहीं चल पाएगा आप इधर हो या इधर हो, उस टाइम ब्रहनल्ला क्या बने थे। और उस समय राजकुमारियों को डांस वगैरह सिखाने के लिए ऐसे लोगों की पोस्टिंग की जाती थी। तो ब्रहनल्ला की ड्यूटी लगाई गई कि राजा विराट विराटनगर के राजा थे। राजा विराट के नाम पर नगरी का नाम क्या था? विराटनगर। राजा विराट के एक राजकुमार है, राजकुमार का नाम है उत्तर। क्या नाम है? और एक राजकुमारी, उसका नाम है उत्तरा। तो अगर राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने का काम कौन करेगा? ब्रहनल्ला। तो ब्रहनल्ला लिपस्टिक लगाए हुए, दोनों पैरों में घुंघरू बांधे हुए, और राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने का काम करते। ऐसे कोई नकुल सहदेव, कोई गेट कीपर बन गए, इन सब ने अलग अलग काम करने शुरू कर दिए। उधर कौरवों ने का पता लगाओ रे कहां पर है। एक बार पता लग गया तो 12 साल का फिर वनवास भोगेंगे। गुरु द्रोणाचार्य को एक दिन इंटेलिजेंस मिली, इनपुट मिले उनको कि आजकल पांडव कहां पर रह रहे हैं? विराटनगर। उन्होंने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन विराटनगर में हो। क्या बात करते हो, सच में? पक्का। दुर्योधन ने फोन मिला राजा विराट को कि राजा विराट हमारे 5 बंदे तुम्हारे राज्य में घूम रहे हैं, पकड़ के सौंपे जाए। राजा विराट ने कहा ना यार ऐसे तो कोई नहीं। राजा विराट को पता नहीं था ये 500 भाई यहाँ पर रह रहे हैं। जब राजा विराट ने मना किया, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को वापस कहा गुरु वहां पे तो नहीं है। अरे के पक्के हैं। तो पता कैसा चलेगा कि यही है कि एक काम करते हैं, अपने विराटनगर पर आक्रमण करते हैं और विराटनगर की गायें लूट लेते हैं। क्या लूट लेते हैं? और गायों की लूट को कोई भी सच्चा क्षत्रिय कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जब गायों की लूट होगी तो पक्का पक्का पांडव बाहर निकल के आएंगे। बाहर निकल के अपने को पता चल जाएगा कि ये पांडव, अपने पकड़ लेंगे। कहा ठीक है। एक दिन कहा द्रोणाचार्य का और ध्यान रखना है, आक्रमण उस दिन करना है जिस दिन युधिष्ठिर ना हो, क्योंकि युधिष्ठिर इनमें दिमाग वाला है। उसको पता, उनको पता चल जाएगा कि यार ये कौरव आ गए, वो इनको निकलने ही नहीं देगा। बाकियों में ज्यादा दिमाग इनमें है नहीं, ये लड़ने के लिए मरे आ जाएंगे, कहीं भी आ जाए। इसलिए एक दिन पता चला कि राजा विराट शिकार खेलने के लिए गए, साथ में युधिष्ठिर को ले गए। उस दिन पांडवों ने हमला, कौरवों ने हमला किया और विराटनगर की सारी क्या लूट ली? गाय। सेनापति भाग के राजकुमार के पास आया, राजकुमार उत्तर के पास आया, कहा राजकुमार उत्तर अपनी गाय लूट के लेके जा रहे हैं लोग। राजकुमार उत्तर ने कहा अरे मेरे रहते हुए गाय कैसे लूट सकते हैं, रथ लाओ अभी कभी सेना की तैयारी करो। पिताजी नहीं है तो क्या राजकुमार उत्तर जाएगा? रथ लेके आए तो कहा भाई मैं ड्राइवर कहाँ जो हमेशा गाड़ी चलाता है वो कहाँ पे? मेरी सारथी, रथ चलाने वाला कौन होता है? सारथी। कहा सर सॉरी, आपका जो सारथी है उसको तो आपके पिताजी राजा विराट शिकार के लिए ले गए। तो कहा यार बिना अच्छे सारथी के तो मैं कैसे लड़ूंगा, ये सारथी तो कभी ढंग से लड़ा हुआ ही नहीं। द्रौपदी वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे। द्रौपदी ने कहा कि मैं एक अच्छा सारथी बता सकती हूँ। कौन? कहा वो जो तुम्हारी बहन को डांस सिखाता है ब्रहनल्ला, वो बहुत अच्छा सारथी। राजकुमार उत्तर ने कहा वो ना, ऐसे थोड़ी होता है कोई। अरे कहा सच में। एक दिन वो हम सबको कहानी बता रहा था, वो कह रहा था कि पहले वो किसी राजा का रथ चलाया करता था। ब्रहनल्ला को बुलाया, ब्रहनल्ला ने कहा ठीक है। ब्रहनल्ला सारथी की जगह बैठा, युद्ध के मैदान में पहुंचे, आक्रमण शुरू हुआ। कौरव बड़े महारथी थे। जैसे ही शुरुआती तीर आने लगे, राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया और राजकुमार उत्तर ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और उसने अर्जुन को कहा कि अपने रथ घुमाया जाए, ब्रहनल्ला का रथ घुमाया जाए। अर्जुन ने कहा कि अरे तुम क्षत्रिय हो, लड़ो तो सही, ऐसे भाग कैसे सकते? उसने कहा तू पंचायती मत कर, रथ घुमा। और जब ब्रहनल्ला ने रथ नहीं घुमाया तो राजकुमार उत्तर उतर के भाग गया। तो अर्जुन पीछे से जाके पकड़ता। अर्जुन कहता तू केवल वहां जाके बैठ और बैठ के झूठा ही यूं करता रहे, बाकी लड़ाई मैं कर लूंगा, तू चिंता मत कर, तू बैठ तो सही। उसने कहा तू लड़ाई कर लेगा मतलब? तुम देखा कभी कांच में तेरे को? अर्जुन ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा दे, मैं ना अर्जुन हूं, अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन। उसने अंकल फिर ये गेटअप चेंज कैसे है पूरा? अरे चुप रह तू वहां ऊपर जाके बैठ जाके।
तो उसने कहा पर आपके पास तो हथियार ही नहीं है, बिना हथियारों कैसे लड़ोगे? अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडीव। क्या नाम था? कहते हैं अर्जुन जब विराटनगर में प्रवेश कर रहे थे तब अपने धनुष को एक पेड़ पे टांग के गए थे और कह के गए थे कि हे धनुष देवता, 12 महीनों में जब तक मैं अज्ञातवास में रहूंगा मेरा धनुष यहाँ पे टंगा रहेगा, आप पे सर्दी गर्मी बरसात लगेगी, आप दूषित हो जाओगे, मैं आपको वचन देता हूं कि जब कभी दोबारा चलाऊंगा तो गंगा जी में धो के वापस चलाऊंगा। अर्जुन जब आप गांडीव को उतारने लगे तो पेड़ ऊंचा हो गया थोड़ा, अर्जुन थोड़े और ऊपर, पेड़ ऊपर और ऊंचा हो गया। तो अर्जुन को याद आया कि यार मैंने धनुष को वचन दिए थे। अर्जुन ने हाथ जोड़े कि हे धनुष देवता, आप मेरे हाथ में आओ, चिंता मत करो, मैं आपको दूषित अवस्था में नहीं चलाऊंगा, मैं पहले आपको साफ करूंगा, गंगा जी में धोऊंगा, उसके बाद ही चलाऊंगा। धनुष नीचे आया, अर्जुन ने लिया, पहला बाण चढ़ाया, धरती में मारा, पानी निकाल दिया, इसलिए नाम है बाण गंगा। क्या नाम है? बाण मार के गंगा निकाली गई, इसलिए नाम क्या था? बाण गंगा। और अर्जुन अब जाके बैठे, बरहनल्ला के रूप में जाके बैठे। उत्तर तो खाली यूं ही झूठे झूठे कर रहा था, इधर से तीरों की बौछार कौन कर रहे थे? अर्जुन। और जैसे पहला तीर गया, द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन है। आपको क्या पता अर्जुन? उन्होंने कहा नोट्स मेरे हैं। और कहा पहला तीर मेरे चरणों में आया है, इसका मतलब अर्जुन कहने जा रहे हैं कि हे गुरु द्रोण, मैं आक्रमण प्रारंभ करने जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। और देखना अब अगला तीर भीष्म पितामह के चरणों में। भीष्म ने कहा आ गया। अब यह सुस्पष्ट था कि सामने से कौन लड़ रहे हैं? अर्जुन। और अर्जुन ने इतना भयंकर युद्ध लड़ा उस दिन, कौरवों की पूरी सेना को तितर बितर कर दिया। जब कौरव हारकर भाग रहे थे, भागते हुए द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ते हैं और द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ कहते हैं गुरु द्रोण कहां भाग रहे हो? गुरु द्रोण ने कहा कि अर्जुन अब पकड़ने से भी क्या लाभ है, आज छठ है। आज क्या है? और अज्ञातवास खत्म हो रहा था 14 को। कब खत्म होना था? 14 में। 8 दिन बाकी पड़े थे अज्ञातवास में। आज छठ के दिन 8 दिन पहले मैंने तुझे देख लिया है। अब तो अर्जुन तैयारी करो, वापस 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अर्जुन ने कहा गुरु द्रोण इस बात की कौन गारंटी दे सकता है कि मुझे छठ के दिन देखा गया था? गुरु द्रोण ने कहा मैं कहूंगा, कौरवों की भरी सभा के अंदर कहूंगा कि मैंने तुम्हें छठ के दिन देखा है। अर्जुन ने कहा मैं मार दूंगा, वरना वचन दो कि आप वहां कहोगे कि आपने मुझे 14 के दिन देखा है। गुरु द्रोण ने कहा छोड़ दूं, तू जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। अब इधर राजा विराट युधिष्ठिर वापस आके बैठे हुए, चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं। सेनापति वापस आया, विराट नगर जिंदाबाद, राजा विराट की जय हो, युद्ध जीत कर लौटे। और राजा विराट ने चौपड़ फेंकते हुए, पासा फेंकते हुए कहा कि जहां मेरा बेटा राजकुमार उत्तर जाएगा वो युद्ध ना जीत पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर ने पासा फेंकते हुए वापस कहा कि आज का युद्ध बरहनल्ला ने जीता है। किसने जीता है? राजा विराट को इतना गुस्सा है कि राजा विराट ने पासा उठा के युधिष्ठिर के नाक पे मारा कि शर्म नहीं आती तुझे? वो डांसर, इधर उधर घूमने वाला, लिपस्टिक लगा के, वो तुम कह रहे हो कि वो जिताएगा, तुम मेरे बेटे की इस प्रकार बेइज्जती कर रहे हो। इतने में राजकुमार उत्तर खुद आए और राजकुमार उत्तर ने आकर कि पिताश्री, ये जो आपके सामने बैठे हुए ये साधारण पुरुष नहीं है, एक स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर है। और वो बरहनल्ला नहीं है, वो पांडुपुत्र अर्जुन है। और ये जो अपने रसोईया है मोटा सा, ये भीम है। बाहर जो आपने गेट कीपर खड़े कर रखे हो नकुल और सहदेव है। ये जो अपने नौकरानी का काम करती है महासती द्रौपदी है। और राजा विराट को जब पता चला, राजा विराट ने माफी मांगी कि सॉरी युधिष्ठिर, मेरे से गलती हो गई थी। राजा विराट ने कहा कि यदि यह युद्ध आज अर्जुन ने जिताया और बरहनल्ला अर्जुन ही है, तो मैं घोषणा करता हूं कि मैं मेरी राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ करूंगा। अर्जुन ने कहा सर एज गैप नाम की भी कोई चीज होती है? ये मेरी स्टूडेंट है, बहुत छोटी है मेरे से। तो बाद में कहा गया क्या किया जाए? तो अर्जुन ने कहा मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा की शादी की जाए। इसलिए बाद में उत्तरा की शादी किसके साथ की गई? अभिमन्यु। तो अभिमन्यु का ससुराल कहां पे था? विराटनगर। तो अभिमन्यु अपने राजस्थान वालों का फूफूसा है भाई। राजकुमारी उत्तरा बुआजी लगती होगी यार, अपने बडगोंगी, अपने पीढ़ी की रही होगी, राजस्थान की रही होगी। तो अभिमन्यु का यहाँ पर अपने ससुराल था। फिर इन्हीं राजकुमारी उत्तरा के गर्भ से पैदा हुए राजा परीक्षित। कौन पैदा हुए? महाभारत युद्ध के बाद जब समस्त कौरव समाप्त हो गए, पांडवों ने कहा कि अब राज करने की मन में नहीं है। इतने बंधु बांधवों को मारने के बाद राजा बन के भी क्या करेंगे? पांचों पांडव संन्यास ले लेते हैं। अब राजा किसको बनाया जाए? अभिमन्यु पहले चक्रव्यूह वाले युद्ध के अंदर शहीद हो चुके थे, इसलिए महाभारत युद्ध के बाद इस पूरी धरती के राजा बनाए गए थे महाराज परीक्षित। कौन बनाए गए थे? तो महाराज परीक्षित जो इस पूरी धरती के राजा बने थे वो अपने भाणजे थे राजस्थान वालों के। बात समझ में? गौरव करने वाली बात याद रहेगी। अब पांडव यहाँ से 14 के दिन वापस पहुंचे और 14 वो अज्ञातवास समाप्त होने के बाद वापस पहुंचे और वापस जाके और कहा दुर्योधन को कि दुर्योधन अज्ञातवास समाप्त करके लौटे, हमें राज्य का बंटवारा किया जाए, राज्य बांटा जाए। अब दुर्योधन हंसा, दुर्योधन हंस कहा रहते बोले हो गया रहे तुम, इस अर्जुन को हमने छठ के दिन देख लिया था, तुम्हारा अज्ञातवास खत्म होना था 14 को, हमने 8 दिन पहले देख लिया, अब तो पुनः 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास।
अर्जुन ने कहा कि कौन इस बात को कहता है कि मुझे छठ के दिन देखा गया था? गुरु द्रोण कहेंगे। गुरु द्रोण ने कहा 14 को देखा था मैंने। आज भी गांव में जाके आप ये कहो कि मैंने जयपुर में ये कर दिया, वो कर दिया, इतने लोग कूट दिए, ऐसे कर लेता हूँ, इतनी चलती है भाई की, कोई ना कोई बूढ़ा आदमी कह देगा चुप रह रहे, कौन सी छठ की 14 करे, कौन सी छठ की। मेरे दादाजी अक्सर ही डायलॉग बोलते रहते, यार चुप रहो रे, कौन सी छठ की 14 कर दी। मैंने दिन पूछा उनसे कि छठ की आप कहते रहते हो कि तू छठ की 14 नहीं कर सकता, तो कौन करता है ये तो बता दो। का अर्जुन कर दे। कौन कर दे? अर्जुन वो था जिसने छठ को क्या बना दिया उस दिन? 14, जो षष्ठी को चतुर्दशी बना गया था। तो बाणगंगा मेला याद रहेगा। बाणगंगा जब अर्जुन की गंगा है तो बाद में कहां मेला लगना चाहिए? विराटनगर। याद रहेगी बात है। चलो आगे चलो। अगला महीना लिखो ज्येष्ठ। अच्छा, जेठ के महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है कम पड़ती है? गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो बरसात कम होगी कि ज्यादा होगी? कम। बरसात कम है तभी गर्मी पड़ रही है, obvious सी बात है। अच्छा, बरसात ज्यादा कब होगी? जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। तो हमने पेड़ पौधों की पूजा की, हमने पेड़ पौधों कहा कि हे पेड़ पौधों प्लीज बरसात करवाओ यार, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वट वृक्ष अमावस्या, वट वृक्ष की पूजा की, इसलिए क्या कहलाई? वट वृक्ष अमावस्या। या इसको बोलते हैं वट सावित्री व्रत। वट वृक्ष अमावस्या है, क्या बोलते हैं? पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष होता है बरगद, बरगद का दो, वट वृक्ष का दो, उसकी पूजा करनी चाहिए भाई। पुराना पेड़ होता है वट वृक्ष, कई सालों तक जिंदा रहने वाला पेड़ है, तो वट वृक्ष की पूजा की जाए तो बरसात होगी। एक कहानी हमने इसे और जोड़ी कि किसी समय हमारे एक जोड़ा होता है, जिस जोड़े का पति का नाम है सत्यवान और पत्नी का नाम है सावित्री। क्या क्या नाम है? सत्यवान और सावित्री। शादी होती है, शादी के थोड़े दिनों बाद सत्यवान की डेथ हो जाती है। सत्यवान की डेथ होती है तो यमराज उसकी लाश को लेने के लिए आ जाते हैं। यमराज जब उसके शरीर को लेने के लिए आते हैं तो सावित्री जो कि उसकी पत्नी है, शादी को थोड़ा ही समय बीता है, वो चीखती है, चिल्लाती है, यमराज को कहती है कि मैं मेरे पति को ले जाने नहीं दूंगी। यमराज उसे समझाते हैं कि सावित्री ये जीवन चक्र है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक ना एक दिन अंत होना है, तुम्हारे पति का भी अंत हुआ है, मुझे शरीर लेके जाना ही पड़ेगा, किसी को यूं नहीं छोड़ सकते। सावित्री कहती है नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी। तो यमराज उसको राजी करने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे पति को तो मैं लेके जाऊंगा, तुम इसके बदले में और कुछ मांग सकती हो मेरे से। सावित्री मांगती है कि यमराज वरदान दीजिए कि मेरे ससुर के 100 बेटे हों। तो उसने यमराज ने कहा तथास्तु, ठीक है तो मैं चलता हूं। अब वो वहां से चलने लगे तो वो वापस चीखी चिल्लाई, वापस रोई कि नहीं ले जाने दूंगी। यमराज ने कहा तुम और कुछ मांग ले। उसने कहा मेरे पिताजी के भी 100 बेटे होने चाहिए। तथास्तु, तुम्हारे 100 भाई होंगे। अब वो आगे और चली यमराज, वो वापस पीछे पीछे चलती है उनके। यमराज ने कहा अब कहा मेरे पिता के पास में 100 गायें होनी चाहिए। उस समय सबसे बड़ा धन क्या था? गाय, गोधन हुआ करता। ठीक है, तुम्हारे पिता के पास में गायें होगी। और आगे बढ़े, उसने मेरे ससुर को भी 100 गायें दो, ससुर को। यूं वो कई चीजें मांगती है। यमराज फाइनली उसको कहते हैं कि अब लास्ट वरदान है तेरे पास, और कुछ मांग ले तू, मैं इस लाश को तो यहाँ पे रहने नहीं दूंगा, इसके अलावा तो कुछ भी मांग सकती है, और अब लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं दूंगा, फिर मैं इसको लेके जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र दीजिए। यमराज गुस्से में थे, उन्होंने कहा तथास्तु, का छोड़ो तो। सत्यवान से 100 पुत्र तभी होंगे जो एक महिला जो अपने पति को यमराज के चंगुल से बचा के लेके आ गई थी, वो कौन थी? इसलिए आज भी अपने किसी महिला का, जब अच्छी महिला का उदाहरण देते हैं, हम कहते हैं वो सती सावित्री है। वो क्या है? और किसी महिला की बुराई भी करते थे, हम करते वो कौन सी सती सावित्री है ना? तो सावित्री किसके साथ तुलना की जाती है? सावित्री। तो वट सावित्री व्रत, कौन सा व्रत किया जाता है? सावित्री ने जीवन दान दिया था। इस बात को आप यूं भी जोड़ सकते हो, जीवन तभी मिलेगा जब ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन तभी होगी जब पेड़ पौधे लगाओगे, इसलिए पेड़ पौधों की पूजा है ना। हमारे मेडिकल डॉक्टर्स तो और बताते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि वास्तव में हुआ ये होगा कि यमराज जब सत्यवान मर गए होंगे तो सावित्री चिल्लाई होगी, उनकी पीठ पर मुक्के मार मार के चिल्लाई होगी, अरे मेरा पति नहीं जाना चाहिए, मुझे वापस दो, नहीं जा सकते तुम ऐसे। हार्ट अटैक आया होगा, मुक्के मारे होंगे, सांस वापस आ गई होगी।
इसलिए आज भी कहा जाता है कि हार्ट अटैक के अवसर पे यदि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो जोर जोर से मुक्के मारने चाहिए। जोर जोर से मुक्के मारने से सांसें वापस आ जाती है। ये जो मुक्के मारने का तरीका होता है इसको अपनी साइंस के अंदर सावित्री आसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सावित्री ने इसी प्रकार मुक्के मारे होंगे तो आ गई। अभी मुझे याद है 6-7 महीने पहले घटना है, एक पति पत्नी ट्रेन में जा रहे थे, पति को ऐसे हार्ट अटैक आता है, पत्नी ऐसे मुक्के मार मार के उसके सांस वापस लाती है ना। तो अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो आप भी सीखो ये चीजें, मुक्के कैसे मारनी। ये नहीं नहीं मराओ तो मार दो किसी को, है ना, सही में थोड़ा। और आजकल हार्ट अटैक के चक्कर ज्यादा आ भी रहे हैं, है ना, पता नहीं क्यों। यंग यंग लोगों को भी हो सकता है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता पढ़ाते गिर जाऊं तो क्या करोगे? मान लो गिर जाऊं तो क्या करना है? मुक्के मारने। अच्छा आप करे हो सिलेबस कंप्लीट करा फिर मर। समझ गया मैं आपकी बात। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष। हमने पेड़ पौधों की पूजा की तो धरती पे पानी पानी हो गया। माँ गंगा स्वयं पधार गए धरती पे। माँ गंगा पधारे इसलिए हमने इसको क्या कहा? गंगा दशमी। मेला लगता है अपने कामा में। कामा कहां पड़ता है? भरतपुर में मेला लगता है भाई, कामा में। कहते हैं भगवान राम की पीढ़ी में उनसे पहले, बहुत पहले, अयोध्या के एक सम्राट भी जिनका नाम था महाराज सगर। क्या नाम था? महाराज सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ दिया गया और उसके पीछे 60,000 सैनिक छोड़े गए। कितने सैनिक थे? और कहा गया कि जो कोई हमारे घोड़े को पकड़ने की कोशिश करेगा उससे हमारे 60,000 सैनिक क्या करेंगे? युद्ध। घोड़ा एक ऋषि के आश्रम में घुस जाता है। सैनिक उस ऋषि के आश्रम से घोड़ा वापस लेने जाते हैं। ऋषि की तपस्या भंग होती है। ऋषि श्राप देते हैं कि तुम सारे लोग पत्थर हो जाओ। और 60 के 60,000 लोग क्या बन गए? पत्थर। हिंदू धर्म कहता है कि मरने 60 के 60,000 लोग मर गए। हिंदू धर्म कहता है कि मरने के बाद व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना चाहिए। अंतिम संस्कार तब मनाया जाएगा जब उसे अग्नि में जलाओगे। लेकिन पत्थरों को अग्नि में कैसे जलाया जाए? हिंदू धर्म कहता है कि यदि अंतिम संस्कार नहीं होगा तो व्यक्ति भूत बन जाएगा। राजा सागर को लगा मेरे तो 60,000 सैनिक क्या बन जाएंगे? भूत। और सैनिक भी राजा के बंधु बांधव भी हुआ करते थे, मेरे यहाँ रिश्तेदार सारे के सारे भूत बनेंगे। राजा सागर ने तपस्या की भगवान की, ये गंगा नदी की तपस्या की। किसी को पंडित जी को पूछा कि पंडित जी क्या किया जाए, इनको मोक्ष कैसे मिलेगी? पंडित जी ने कहा भाई अंतिम संस्कार तो हो नहीं सकता, लेकिन यदि गंगा जल इनके ऊपर से निकल जाए, माँ गंगा इनके ऊपर से निकल जाए तो इनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। राजा सागर गंगा नदी की तपस्या करते हैं पर माँ गंगा राजी नहीं हुई। उनकी पीढ़ी में लगातार राजा आते गए, तपस्या करते गए, लेकिन माँ गंगा राजी नहीं हुई। फाइनली एक राजा है, राजा भागीरथ, एक पैर पे खड़े होकर 12 वर्ष तक की घनघोर तपस्या के बाद माँ गंगा राजी होते हैं और माँ गंगा कहते हैं कि मांगो राजा भागीरथ, जो तुम मांगोगे तुझे मिलेगा। राजा भागीरथ ने कहा कि हे माँ गंगे, मेरे 60,000 पूर्वज इस प्रकार से पत्थर बन गए थे, यदि आप उनके ऊपर से पधार जाओ तो उनको मोक्ष मिल जाएगी। माँ गंगा ने कहा कि राजा भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और उनके ऊपर से निकल जाऊंगी, पर राजा भागीरथ जब मैं धरती पर आऊंगी स्वर्ग लोक से तो मैं इतनी तेज वेग से गिरूंगी कि जहां धरती भी गिरूंगी खड्डे खड्डे कर दूंगी। इसलिए धरती में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आके मैं गिर सकूं। इस बार भगवान शिव को राजी किया गया। भगवान शिव को कहा गया कि आप अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण कीजिए। आप में उस शक्ति है कि आप माँ गंगा को धारण कर सकते हैं। इसलिए गंगा नदी सबसे पहले कहां पे आई? भगवान शिव की जटाओं में। इसलिए भगवान शिव की जितनी तस्वीरें आप देखोगे उनमें यहां से पानी निकल रहा है, वो पानी गंगा नदी है। वहां से गंगा नदी निकले, 60,000 लोगों के ऊपर से निकले, उनको मोक्ष प्रदान की, इसलिए गंगा को बोलते हैं मोक्षदायिनी। क्या बोलते हैं? राजा भागीरथ लेके आए थे इसलिए बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? तो वो गंगा नदी धरती पर किस दिन आए थे? जेठ की 10वीं को, इसलिए क्या आ गई? समझ में आ गई बात? गंगा जी धरती पर खुद पधार गए, पानी पानी हो गया, इसलिए हमने एक दिन पानी पिया ही नहीं। हमने कहा आज बिना जल के रहेंगे हम। निर्जला एकादशी क्या आती है? निर्जला एकादशी। यदि आप इस दिन पानी नहीं पीते तो भी आपको पुण्य मिलता है, यदि आप इस दिन लोगों को पानी पिलाते हैं तो भी आपको पुण्य मिलता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान कृष्ण, यदि मुझे सभी व्रतों में से एक व्रत रखना पड़े तो मुझे कौन सा रखना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम निर्जला एकादशी रखो, सारे 12 महीनों के व्रत का लाभ एक व्रत में मिल जाएगा। वो व्रत कौन सा है? तो यदि आप बाकी व्रत नहीं रख सकते तो आपको कौन सा रखना चाहिए? रख लोगे? आ रहा है थोड़े दिन बाद ही नहीं रख पाओगे, रहना दो, पढ़ लेना। निर्जला एकादशी को उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। लिखो, इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ उदयपुर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ उदयपुर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे।
तो जेठ के महीने में 3 ही है और कुछ ही नहीं है कि भाई पेड़ पौधों की पूजा करो तो क्या होगी, वटवृक्ष अमावस्या। गंगा जी धरती पे आ गए तो गंगा दशमी, हमने पानी पिया नहीं तो निर्जला एकादशी। अब आ जाओ आषाढ़। कृष्ण पक्ष पूरा खाली है, कुछ ही नहीं होता है। अब लिखो शुक्ल पक्ष। वापस एकम से वो नवरात्रे आते हैं जो किसी को बताने नहीं होते। बताओ कौन से आएंगे। इसका मतलब नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं, 2 बार बताने वाले, 2 बार बिना बताने वाले। बताने वाले तो आते हैं चैत्र और आश्विन, आश्विन वाले होते हैं शरद और चैत्र वाले होते हैं बसंत। बिना बताने वाले आते हैं माघ और आषाढ़, इनको बोलते हैं गुप्त, छिपाई हुए नवरात्रे, गुप्त नवरात्र। इनमें जो नवमी आती है, एक अच्छा नक्षत्र होता है, बिना पंडित जी से पूछे आप ब्याह कर सकते हो। बदला नवमी, बदला नक्षत्र है ये। बदला, फुलेरा, अक्षय, ये सब नक्षत्र है। आखा, तीज, फुलेरा, दूज, इन सबको आपको पंडित जी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। बदला नवमी मैंने अभी बताया था कि कार्तिक वाली एकादशी को देवता जागते हैं, आषाढ़ वाली एकादशी को देवता सोते हैं। देव सैनी एकादशी, आचार संहिता लागू हो जाती है। इसलिए बदला नवमी को सबसे अधिक ब्याह होते हैं कि भाई आज कर लो, 2 दिन बाद देवता सोने वाले हैं, फिर 4 महीने तक कोई ब्याह नहीं होंगे। उतार लिया। अब लिख लो पूर्णिमा। अपना टीचर्स डे होता है भैया, गुरु पूर्णिमा।